लेटेस्ट करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डेली करंट को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। डेली करंट दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको आज के करंट अफेयर से जो भी सवाल बनेंगे वो डिस्कस करूँगा। तो चलिए दोस्तों, हम आज के क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो भी करंट अफेयर से बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 25 मई। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। 25 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं, उन लोगों को याद रखने के लिए जो अपराध के शिकार हैं, और उन लोगों की तलाश करने के प्रयास जारी रखने के लिए जो अभी भी लापता है। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा साल 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इस प्रकार है। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डेर लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 750 अरब डॉलर। आंसर को एक्सप्लेन करते हैं। संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डेर लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में 750 अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है। अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए ऐतिहासिक योजना बनाई गई है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो संघ के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोत्साहन पैकेज होगा। इसके जरिए पूरे यूरोप में प्लास्टिक, कार्बन उत्सर्जन और बड़ी तकनीकी कंपनियों पर टैक्स की भी शुरुआत होगी, जो संघ की ताकत को काफ़ी इंक्रीज करेगा। दोस्तों, हम अगला सवाल देखते हैं जो इस प्रकार है। हाल ही में कौन से देश की टेनिस स्टार जेमी हेम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों, जेमी हेम्पटन अमेरिका से बिलोंग करती है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। अमेरिकी टेनिस स्टार जेमी हेम्पटन ने पिछले 6 वर्षों के दौरान चोटों के कारण 30 वर्ष की आयु में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। जेमी हेम्पटन ने 5 ITF खिताब जीते हैं। बीते 5 साल से वह चोटों से जूझ रही है। साल 2014 और साल 2015 में 18 महीनों के दौरान उन्होंने 6 सर्जरियाँ कराई थी, जिनमें से 2 हिप सर्जरियाँ भी है। हेम्पटन 2011 में क्यूबेक सिटी के बेल चैलेंज में अन्ना टाटिसली के साथ एक WTA डबल्स के फाइनल में भी पहुंची थी, जहां उन्होंने स्पियर्स और रिक्वेल अटावो के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। अगले सवाल की तरफ देखते हैं जो इस प्रकार है। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने व थूकने वालों पर कितने रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है? तो इसका सही आंसर है 500 रुपये। इसको एक्सप्लेन करते हैं। हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने कहा कि राज्य में कोरोना लॉकडाउन के इस दौर में मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास और पंचायत अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी, सचिव और स्थानीय निकायों के अन्य अधिकृत अधिकारियों के पास उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। जुर्माना नहीं भरने पर IPC की धारा 188
लोक सेवक के आदेश की अवहेलना के तहत कार्रवाई होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर 500 रुपये का बैन लगाया गया है। तो दोस्तों अगले सवाल की तरफ देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन से राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है? तो इसी योजना के तहत दोस्तों उस मंदिर के अंदर सोलर पैनल लगाई जाएगी, जिसके तहत सूर्य से जो लाइट उत्पन्न होती है उसके ज़रिए उस मंदिर में और पूरे कोणार्क शहर के अंदर लाइट अवेलेबल करवाई जाएगी। तो इसका सही आंसर इसको देखते हैं। जैसे कि ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि केंद्र सरकार ने ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर, इस सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, तो ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से जगमग करने की योजना शुरू की है। एक बयान में कहा कि भारत सरकार ने ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से जगमगा करने की योजना शुरू की है, यानी शहर में बिजली की पूरी ज़रूरत और सौर ऊर्जा के जरिए पूरी होगी। योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर परियोजना और सौर वृक्ष और सौर पेयजल कियोस्क जैसी विविध उपयोगी ग्रिड से इतर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। तो दोस्तों हम अपना अगला सवाल देखते हैं, जो इस प्रकार है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में कौन से देश की GDP विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया? तो दोस्तों वो देश है इंडिया। दर में यह कटौती कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी के कारण की गई है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा एक बयान में कहा गया कि 2 महीने के लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट आई है, जिसके कारण वर्तमान वित्त वर्ष की GDP वृद्धि दर में यह गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB ने महाराष्ट्र में 750 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? दोस्तों ये राशि है 17.7 करोड़ डॉलर। तो इसको थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं एक्सप्लेन के साथ। 7 जिलों में स्थित 11 राज्य राजमार्ग शामिल हैं। इस ऋण के तहत राज्य सरकार के सार्वजनिक कार्य विभाग के कर्मचारियों को प्राकृतिक आपदा से सड़कों को बचाने हेतु विशेष प्रकार के डिज़ाइन तैयार करने और आपदा के समय उन सड़कों की देखभाल के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस समझौते से राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह परियोजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी केंद्रों के बीच संपर्क में सुधार करेगी। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। कौन से देश की निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के जियो प्लेटफॉर्म्स में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है? तो दोस्तों वो देश है अमेरिका। KKR कंपनी अमेरिका की है। तो इसने हमारे जियो इंडस्ट्री जो मुकेश अंबानी की है, इसमें इसने 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
तो एक्सप्लेन के साथ देखते हैं। जैसा कि अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म्स में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है। फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा पार्टनर्स और जनरल अटलांटिक के बाद एक माह में जियो प्लेटफॉर्म्स में यह 5वां बड़ा निवेश है। KKR को मिलाकर एक कंपनी में कुल 78,562 करोड़ रुपए निवेश की डील हो चुकी है। KKR का एशिया में किसी कंपनी में यह सर्वाधिक राशि का निवेश है। तो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन से देश ने कहा कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए उसे $60 लाख देगा? तो दोस्तों वह ऐलान करने वाला देश है अमेरिका। जैसा कि पाकिस्तान में भयानक तरीके से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए अमेरिका $60 लाख की सहायता राशि देगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिका ने कहा कि यह राशि पाकिस्तान को उन स्वास्थ्य कर्मियों और प्रशिक्षण देने में काम आएगी जो अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमण के गंभीर हालात वाले मरीजों की देखभाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे चिकित्सा केंद्रों में कोरोना वायरस फैलने से रुकेगा। दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण इफेक्टेड राज्य के MSMEs क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया? दोस्तों वह है आंध्र प्रदेश। तो कार्यक्रम से MSMEs की 98,000 इकाइयों को लाभ होने की उम्मीद जताई गई है, जो 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। इसके अंतर्गत MSMEs सेक्टर के पुनरुद्धार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार 1100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने 450 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी करते हुए कहा कि MSMEs सेक्टर की फर्मों को कम ब्याज दरों पर पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष बनाया जाएगा। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या है इसका जवाब। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।